जब वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर डाला था, तब उसकी माता दीति, उसकी पत्नी भानुमति, उसका भाई हिरण्यकशिपु और समस्त परिवार बड़े दुखी थे। दैत्येंद्र हिरण्यकशिपु ने सबको समझा बुझाकर शांत किया, परंतु स्वयं शांत नहीं हुआ। हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी। फिर तो उसने निश्चय किया कि तपस्या करके ऐसी शक्ति प्राप्त की जाए कि त्रिलोकी का राज्य निष्कंटक हो जाए और हम अमर हो जाएं। निश्चय कर लेने पर हिरण्यकशिपु ने मंदरांचल की घाटी में जाकर ऐसा घोर तप किया कि जिससे देवलोक भी तप्त हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने जाकर उससे अमरत्व छोड़कर अन्य कोई भी मनचाहा वर मांगने को कहा। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपके बनाए हुए किसी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बाहर, दिन में रात में, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध में कोई भी मेरा सामना ना कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट बनूं। इंद्र आदि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है, वैसी ही मेरी हो। तपस्वियों और योगेश्वरों को अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है, वही मुझे भी दीजिए। ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कहकर उसके मांगे वर उसको दे दिए। वह अपनी चतुराई पर बड़ा ही प्रसन्न था कि मैंने ब्रह्मा जी को भी ठग लिया। उनके न चाहने पर भी मैंने युक्ति से अमरत्व का वरदान ले ही लिया। यह जीव का स्वभाव है, वह अपनी चतुराई से चतुरानन की कौन कहे, भगवान को भी धोखा देने का प्रयत्न करता है। वैसे ही हिरण्यकशिपु ने अपनी समझ से मृत्यु का दरवाजा बंद ही कर लिया था, किंतु भगवान ने जब चाहा तो खोल ही लिया। वह प्राप्त कर उसने संपूर्ण दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नर, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितृगणों के अधिपति मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचपति भूत और प्रेतों के नायक तथा संपूर्ण जीवों के स्वामियों को जीतकर अपने वशीभूत कर लिया। इस प्रकार उस विश्वजित असुर ने अपने पराक्रम से संपूर्ण लोकपालों के स्थान छीन लिए। स्वयं इंद्र भवन में रहने लगा। उसने दैत्यों को आज्ञा दी कि आजकल ब्राह्मणों और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। जो लोग तपस्या, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हैं, उन सब को मार डालो, क्योंकि विष्णु की जड़ है द्विजातियों का कर्म धर्म और वही धर्म का परम आश्रय है। दैत्यों ने जाकर वैसा ही किया, परंतु जहाँ त्रैलोक्य में इस प्रकार धर्म का नाश किया जा रहा था, वहाँ हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में प्रहलाद जी जन्मे और जन्म से ही वो भागवत भक्त थे। 5 वर्ष की अवस्था में वो अपने पिता को भगवत भक्ति का पाठ सुना रहे थे। पुत्र को अपने शत्रु विष्णु का भक्त जानकर उसने यह निश्चय किया कि यह मेरा शत्रु है जो पुत्र रूप से प्रकट हुआ है, अतः उसे मार डालने की आज्ञा दी। पर दैत्यों के सब प्रयोग व्यर्थ हुए। तब हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। उसने उन्हें बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सर्पों से डसवाया, कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई कि प्रहलाद को खा लो, पहाड़ों से नीचे गिरवाया, शंबासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग कराया, विष दिलवाया, दहकती आग में प्रवेश करवाया, समुद्र में डुबवाया इत्यादि अनेक उपाय मार डालने के लिए किए, पर उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। गुरुपुत्र की सलाह से वरुण पाश से बांधकर रखे जाने लगे कि कहीं ये भाग न जाएं, और गुरुपुत्र इन्हें अर्थ, धर्म और काम की शिक्षा देने लगे। छुट्टी के समय प्रहलाद जी ने अपने साथ पढ़ने वाले असुर बालकों को भगवत भक्ति का स्वरूप बताया, जिसे सुनकर वह सहपाठी असुर बालक भगवान निष्ठ हो गए। यह देखकर पुरोहित ने जाकर सब हाल हिरण्यकशिपु से कहा। सुनते ही उसका शरीर क्रोध के मारे थर थर कांपने लगा और उसने प्रहलाद जी को
अपने हाथ से मार डालने का निश्चय किया। उन्हें बुलाकर बहुत डांटा फटकारा और पूछा कि तू किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया करता है। प्रहलाद जी ने उसे सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान के स्वरूप का उपदेश दिया। वह क्रोध से भरकर बोला, देखूं वह तेरा जगदीश्वर कहाँ है? अच्छा, क्या कहा? वह सर्वत्र है, तो इस खम्भ में क्यों नहीं दिखाई देता? अच्छा, तुझे इस खम्भ में भी दिखता है। मैं अभी तेरा सिर अलग कर देता हूँ, देखता हूँ तेरा वह हरि तेरी कैसे रक्षा करता है, वो मेरे सामने आए तो सही। इत्यादि इत्यादि कहते कहते जब वह क्रोध को संभाल ना सका, तब सिंहासन पर से खड़ग लिए कूद पड़ा और प्रहलाद जी के यह कहते ही कि हाँ वह खम्भ में भी है, उसने बड़े जोर से खम्भ को एक घूसा मारा। उसी समय खम्भ से बड़ा भारी शब्द हुआ। घूसा मारकर वह प्रहलाद जी को मारने के लिए झपटा था, परंतु उस अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराकर देखने लगा कि शब्द करने वाला कौन है। इतने में उसने खम्भ से निकलते हुए एक अद्भुत प्राणी को देखा। वह सोचने लगा, अहो यह न तो मनुष्य है न सिंह, फिर यह नरसिंह कौन अलौकिक जीव है। वह इस उधेड़ बुन में लगा ही हुआ था कि उसके बिल्कुल सामने नरसिंह भगवान आकर खड़े हो गए। भगवान उससे बड़ी देर तक खिलवाड़ करते रहे। अंत में संध्या समय होने पर बड़े उच्च स्वर से प्रचंड भयंकर अट्टहास किया, जिससे उसकी आंखें बंद हो गई। उसी समय झपटकर भगवान ने उसे पकड़कर राजसभा द्वार की ड्योढ़ी पर ले जाकर अपनी जंघाओं पर गिराकर अपने नखों से उसके पेट को चीरकर उसे मार डाला। ये थी भगवान के नरसिंह अवतार की कथा।